हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। तो उससे पहले आप पिछली वीडियो ज़रूर देख कर आएँ। अगर आप नहीं देख कर आएँ तो मैं थोड़ा सा रिकैप आपको करवा देता हूँ। पिछली वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स पढ़ा था। सेट्स क्या होते हैं? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है? एक ऐसा कलेक्शन, ऐसा ग्रुप जिसको हम बिना किसी हेजिस्टेशन के ग्रुप बोल सकें, या जिसका आंसर सभी के लिए, किसी से भी अगर पूछा जाए सभी के लिए आंसर सेम हो। और फिर हमने पढ़ा था नोटेशन फॉर सेट, सम वेल नोन सेट। सेट को कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं। फिर हमने सम वेल नोन सेट पढ़े थे जिन्हें आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, जैसे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, रियल नंबर है वगैरह, इंटीजर, ये सभी हमने पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने सेट्स को रिप्रेजेंट करना सीखा था दो फॉर्म के अंदर। एक तो थी रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, उसका दूसरा नाम, और दूसरी थी सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड। तो आज हम उससे आगे करने जा रहे हैं क्वेश्चन टाइप्स ऑफ सेट्स। हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज 1.1 का। आज हम टाइप्स ऑफ सेट्स करने के बाद क्वेश्चन भी करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के। तो चलिए करते हैं स्टार्ट टाइप्स ऑफ सेट्स से। टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं, क्या क्या टाइप्स हैं? देखिए, सबसे पहले फर्स्ट टाइप है जिसका नाम है नल सेट। नल सेट या फिर इसी का नाम होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट भी इसे ही बोलते हैं। तीन नाम होते हैं इसके अलग अलग, मीनिंग सेम है तीनों का। नल का मतलब भी खाली होता है, एम्प्टी का मतलब भी खाली होता है और वॉइड का मतलब भी खाली होता है। तो देखिए, अब नाम से ही पता चल रहा है कि खाली सेट होगा। खाली सेट का मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसकी? ए सेट विच कंटेन नो एलिमेंट्स। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे या नल सेट बोलेंगे। तो अब ये तो होगी इसकी डेफिनेशन नल सेट की। अब इसकी बात करते हैं नोटेशन की। नोटेशन कैसे करते हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो इसके लिए एक स्पेशल नोटेशन होती है जिसका नाम होता है फाई। फाई एक, जैसे आप 10th क्लास के अंदर पढ़ के आए हैं अल्फा बीटा गामा, वैसे ही है फाई। आप 11th क्लास के अंदर पढ़ेंगे फाई, लैम्डा और म्यू वगैरह, ये सारे एप्सिलॉन, ये सारे ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हैं। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे हम? फाई। अगर अब कहीं भी आपको फाई लिखा मिल जाता है तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है? नल सेट की बात हो रही है। तो चलिए इसका एक एग्जांपल मैं आपको देके दिखाता हूँ। नल सेट का एग्जांपल, जैसे मैं आपको बोलूँ कि ए सेट ऑफ ऑल ओड इंटीजर, ए सेट ऑफ, लिख ही देता हूँ मैं, ए सेट ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स greater than 7 and less than 9। एक ऐसा सेट सभी ओड इंटीजर का जो 7 से बड़ा हो, जो नंबर उसके अंदर आएंगे वो 7 से बड़े होंगे और 9 से छोटे। अब अगर आप देखें 7 से बड़े और 9 से छोटे, 7 और 9 के बीच में सिर्फ एक ही नंबर आता है, वो है 8। और 8 ओड इंटीजर नहीं है। ओड इंटीजर कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, ये सभी क्या हैं? ओड इंटीजर। लेकिन 8 क्या है? इवन है। इवन है तो ये इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। हमसे पूछा क्या गया है? ओड इंटीजर पूछा गया है, लेकिन 7 और 9 के बीच में क्या है? इवन इंटीजर है। तो ये क्या होगा? एक नल सेट। इसकी एक दूसरी नोटेशन भी होती है, सेट को करली ब्रैकेट के अंदर हम दिखाते हैं तो करली ब्रैकेट्स को हम ऐसे करके खाली छोड़ देंगे, उसे भी क्या माना जाएगा? नल सेट ही माना जाएगा, उसे भी नल सेट ही बोलेंगे। तो अब जो सेट आया हमारे पास, ये क्या है? एम्प्टी सेट। इसके आगे क्या लिख देंगे? फाई। क्या है ये? एम्प्टी सेट है। और ऐसे और भी कई एग्जाम्पल आपके पास हो सकते हैं। अब एक्सरसाइज के अंदर भी आएंगे हमारे पास। जैसे मैं अगर बोलूँ कि एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 और 2x इज इक्वल टू 3, अगर ये सेट हमारे पास है एक,
अब अगर आप देखें तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ रही है, स्क्वायर दोनों साइड रूट लगाएंगे तो +-3 आ जाएगी। अगर यहाँ से निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा तो 3/2 आ जाएगी। डिफरेंट वैल्यू दोनों जगह से आ रही, लेकिन x तो है एक ही, तो एक की वैल्यू निकलनी चाहिए, या तो 3 यहाँ पे भी या 3 यहाँ पे भी, तो इसे भी हम क्या मान लेंगे, नल सेट मान लेंगे। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमारे पास होंगे, एक्सरसाइज के अंदर भी हम करेंगे। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। चलिए इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सेट है और 0 है इसके अंदर, तो क्या ये नल सेट होगा? या फिर एक और एग्जांपल 5 है इसके अंदर, ये नल सेट होगा? आप सोच के बताइए जल्दी से। ये नल सेट नहीं होगा। क्यों? नल सेट क्या होता है, ऐसे खाली ब्रैकेट्स को हम करली ब्रैकेट्स को दिखाएंगे तो नल सेट हो गया, फिर अकेला 5 हमें लिखा मिलेगा तब नल सेट होगा। लेकिन ये क्या है, ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट है 0, ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट है 5 क्या है, अब एक एलिमेंट है ना कि नोटेशन। 5 अगर अकेला लिखा रखा है तो नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर किसी सेट के अंदर लिखा है तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से ये दोनों क्या हैं, नल सेट नहीं है, ये दोनों क्या है, सिंगलटन सेट। अभी आगे आएगा इसी का नेक्स्ट टाइप सिंगलटन सेट, उसके अंदर हम पढ़ेंगे सिंगलटन सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये क्या दोनों क्या है, नल सेट नहीं है, सिंगलटन सेट है। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का एग्जांपल तो अभी आपने देख ही लिया, हमने आपको बता ही दिया कि जिसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा वो क्या होता है, सिंगलटन सेट होता है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। सेकंड टाइप क्या है, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट, इसके भी नाम से ही पता चल रहा है, जैसे नल के नाम से पता चल रहा था सिंगल, सिंगल का मतलब जिसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा। ए सेट विच कंटेन, ए सेट which contains only one element, एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट होगा उसे हम क्या बोल लेंगे, सिंगलटन सेट बोल लेंगे। इसकी कोई अलग से नोटेशन नहीं होती, जैसे हमने नल सेट की पढ़ी थी 5, इसको बस ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर हमें कोई भी एक ही एलिमेंट मिल जाएगा, मान लिया कोई भी एलिमेंट 3 है तो क्या बोल देंगे हम, सिंगलटन सेट बोल देंगे। सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए, एक से ज़्यादा होगी सिंगलटन सेट नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे इसका भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, वही एग्जांपल, द सेट ऑफ नंबर, द सेट ऑफ ऑल नंबर्स ग्रेटर देन 7 लेस देन 9। अब ऑल नंबर्स की बोल दी हमने, पिछले में क्या एग्जांपल लिया था कि ओड इंटीजर, लेकिन ऑल नंबर्स में तो रियल नंबर ओड इवन सभी आ गए तो 8 उसके अंदर एलिमेंट आ जाएगा। तो ये क्या है, सिंगलटन सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होगा। अब नेक्स्ट टाइप हम पढ़ते हैं, थर्ड टाइप है फाइनाइट सेट। थर्ड टाइप क्या है, फाइनाइट सेट। इसके भी नाम से पता चल रहा, फाइनाइट का मतलब कुछ फाइनाइट, सीमित, जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, सीमित नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ए सेट विच कंटेन्स, ए सेट विच कंटेन्स फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मंथ्स इन ए ईयर, एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो वो क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि नेचुरल नंबर लेस देन 5, नेचुरल नंबर लेस देन 5 कोई भी ए सेट होगा तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, 5 से लेस देन नेचुरल नंबर यही होंगे, तो ये क्या है, फाइनाइट सेट। इतने एलिमेंट जिनको हम गिन सकें वो क्या होंगे, फाइनाइट सेट। गिन सकते हैं ना, एक 1 2 3 4 ये एलिमेंट गिन सकते हैं आसानी से। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट वो क्या बोल लेंगे, हम उसे फाइनाइट सेट बोल लेंगे। अब नेक्स्ट टाइप है इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट टाइप कौन सी है, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट के भी नेम से ही पता चल रहा है, जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, जो इसका अपोजिट होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। ए सेट विच कंटेन्स
इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक ऐसा सेट जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। इसके एग्जांपल हम पहले ही पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर। क्या था? ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर हम लिखना चाहें तो नेचुरल नंबरों की सीरीज नोट करते हैं n से, और n सेट अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4, और कहाँ तक जाएंगे हमें पता ही नहीं, ऐसे डॉट लगा के हम करली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब हमें पता ही नहीं कितने एलिमेंट है इसके अंदर, तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। ऐसे ही और कोई एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो इंटीजर का ले सकते हैं, रियल नंबर का ले सकते हैं, हमें पता ही नहीं कहाँ तक जाएंगे। तो ये क्या है? सारे इनफाइनाइट सेट हैं जिन्हें हम पहले ही पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस के अंदर। बस यहाँ सेट्स के अंदर हमें पढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो अब दो टाइप और हमारी बच गई हैं सेट्स की, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज की। दो टाइप कौन कौन सी बच गई हैं? एक तो है हमारी इक्वल सेट और दूसरी है हमारी इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट के अंदर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप ध्यान से समझिएगा इक्वल सेट और इक्वल सेट क्या क्या होती हैं। फिफ्थ टाइप है हमारी इक्वल सेट। इक्वल सेट्स कौन से होते हैं? वो सेट जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होते हैं। अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो इफ टू सेट आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए प्रेजेंट इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी प्रेजेंट इन ए। लगता है आपको डेफिनेशन से समझ नहीं आया होगा। मैं आपको एग्जांपल दे के दिखाता हूँ। देखिए, ए का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए और बी का हर एक एलिमेंट ए के अंदर होना चाहिए, तभी दो सेट इक्वल सेट होंगे। अगर मैं एक सेट लिखता हूं ए 3 9 7 और दूसरा सेट क्या होना चाहिए 3 9 7, तभी ये सेट क्या होंगे? इक्वल। ए के अंदर एलिमेंट देखिए 3 9 7, वो बी के अंदर हैं कि नहीं? ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर हैं, 3 9 7 हैं। अब बी के एलिमेंट ए के अंदर हैं कि नहीं? 3 9 7 बी के एलिमेंट सभी ए के अंदर हैं। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? ए इज इक्वल टू बी। ए सेट किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, अगर इसी सेट को मैं ऐसे लिख दूं, बी सेट को मैं ऐसे लिख दूं 7 9 3, अब बताइए ए सेट और बी सेट इक्वल होंगे या नहीं? अब भी ए सेट और बी सेट क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर हमने बता दिया था आपको कि ऑर्डर सेट के अंदर मैटर नहीं करता एलिमेंट्स का, कहीं भी आगे पीछे एलिमेंट हो वही सेम सेट माना जाएगा। तो अब भी क्या होंगे? ए सेट इक्वल होगा बी सेट के। हमें तो डेफिनेशन में क्या है इक्वल सेट की कि हर एक एलिमेंट ए का बी के अंदर होना चाहिए और हर एक एलिमेंट बी का ए के अंदर होना चाहिए। तो अभी भी ए के सभी एलिमेंट बी में हैं और बी के सभी एलिमेंट ए में हैं। अगर इसी सेट को हम ऐसे भी लिख दें, बी सेट को 2 नहीं था सॉरी 7 7 7 9 3 3, अब भी क्या ए सेट और बी सेट इक्वल रहेंगे? हाँ, अब भी ए सेट और बी सेट इक्वल रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये भी बताया था कि रिपीटेशन सेट के अंदर मैटर नहीं करती, चाहे हम कितने भी नंबर लिख लें, अभी भी इस सेट के अंदर कितने नंबर माने जाएंगे? 3 ही नंबर माने जाएंगे, 7 9 और 3। रिपीटेशन सेट्स के अंदर मैटर नहीं करती। तो इक्वल सेट क्या होता है? हर एक एलिमेंट ए सेट का बी सेट के अंदर होना चाहिए और हर एक एलिमेंट बी सेट का ए सेट के अंदर होना चाहिए। ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे एलिमेंट आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं है, और कितनी बार भी रिपीट एलिमेंट लिख रखे हो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे इक्वल सेट। अभी नेक्स्ट टाइप है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट से पहले मैं आपको एक चीज़ पढ़ाऊंगा, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, अब कार्डिनल नंबर क्या होते हैं? ये भी आसान सी चीज़ है। कार्डिनल नंबर होते हैं एक सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, वही कार्डिनल नंबर होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी सेट।
किसी भी सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वही क्या होता है, कार्डिनल नंबर होता है। जैसे हम ए सेट ले लेते हैं और इसके अंदर एलिमेंट हैं एक्स वाई जेड, 3 एलिमेंट हैं एक्स वाई जेड, तो कार्डिनल नंबर क्या हो गया 3। इसको कैसे डिनोट करेंगे, अगर ए के हमें कार्डिनल नंबर लिखने हैं तो इसको डिनोट करेंगे एन ऑफ ए से। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं 3, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं ए सेट के अंदर, तो कार्डिनल नंबर कितना हो गया ए सेट का 3। तो कार्डिनल नंबर आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट और आखिरी टाइप है, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। टाइप्स तो और भी हैं आगे, सबसेट, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। उससे पहले हम फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो एनी टाइप्स के ऊपर बेस्ड है पूरी। अब 6th टाइप है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट साथ साथ आप भी नोट करते चलिए सभी सेट्स की डेफिनेशन वगैरह, क्योंकि सेट्स के अंदर यही कुछ मेन है। अगर आपको बेसिक आता है तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे अच्छे से, अगर आपको बेसिक नहीं आता तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, वो सेट जिनके कार्डिनल नंबर सेम होते हैं, वो सेट जिनके कार्डिनल नंबर सेम होते हैं। कार्डिनल नंबर अभी बताया कि नंबर ऑफ एलिमेंट जिन सेट के अंदर सेम हो वही इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। जैसे मैं ए सेट एक लिखता हूँ आपके लिए, 1 2 3 4 यही सेट मान लीजिए, और बी सेट हम ले लेते हैं ए ई आई, ये दोनों सेट हमने ले लिए। अब हमें क्या देखना है, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट मैंने क्या बताया, वो सेट जिनके अंदर कार्डिनल नंबर सेम हो। डेफिनेशन भी मैं लिख देता हूँ, ए सेट या इक्विवेलेंट तो 2 ही सेट होते हैं, 2 सेट्स आर इक्विवेलेंट इफ कार्डिनल नंबर, 2 सेट इक्वल कब होंगे, अगर कार्डिनल नंबर उनके अंदर सेम हो। इफ कार्डिनल नंबर ऑफ 2 सेट्स आर इक्वल, अगर कार्डिनल नंबर इक्वल होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। तो देखिए हमने जो एग्जांपल लिया है, इसके कार्डिनल नंबर कितने, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, एन ऑफ ए कितनी है, गिनकर बताइए आप कितनी है, 4। 4 ही एलिमेंट प्रेजेंट है। कार्डिनल नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सेट। अब एन ऑफ बी हम देखेंगे कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हैं, तो ये दोनों सेट क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगे। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इक्वल सेट के अंदर क्या होता है, वो एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 हैं तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 ही होने चाहिए, तभी सेट्स इक्वल माने जाएंगे। लेकिन इक्विवेलेंट सेट के अंदर जरूरी नहीं कि वो ही एलिमेंट प्रेजेंट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बस सेम होने चाहिए, तभी इक्विवेलेंट सेट कहलाए जाएंगे। तो इसके अंदर ऐसे भी कर सकते हैं, पिछले जो इक्वल सेट्स के अंदर हमने कराया था, अगर बी सेट्स के में रिपीटेशन अगर हम ले लें, ए को अगर हम 2 बार लिख दें तो जो कार्डिनल नंबर है वो सेट का वो बदल नहीं जाएगा। इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने रहेंगे, 4। अभी हमने पीछे बताया और पिछली वीडियो के अंदर भी हम बता के आए हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है रिपीटेशन मैटर नहीं करती, सेट्स के अंदर सेम रहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट, चाहे एक एलिमेंट को कितनी बार हम लिखें। तो इसके अंदर अभी भी कितने एलिमेंट हैं, 4। अभी भी ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। तो आप देखेंगे सभी इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होते हैं, सभी इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होते हैं। ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स। ये कैसे लिख दिया हमने, क्योंकि सभी इक्वल सेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं तभी वो इक्वल होंगे, और इक्विवेलेंट सेट के अंदर कार्डिनल नंबर सेम होते हैं। तो जो भी सेट इक्वल होंगे उनके एलिमेंट तो सेम ही होंगे, सभी के एलिमेंट सेम होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होंगे, इसलिए सभी इक्वल सेट क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। लेकिन क्या इसका उल्टा पॉसिबल, क्या सभी इक्विवेलेंट सेट इक्वल होते हैं, नहीं। ये तो हमने इसी एग्जांपल से देख लिया, ये दोनों सेट क्या हैं, इक्विवेलेंट सेट हैं, लेकिन इक्वल सेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ये दोनों क्या होंगे, इक्वल सेट्स होंगे। तो ये भी कई बार
क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्या सभी इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट होंगे या सभी इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होंगे, तो ये भी आप याद रखेंगे। सभी इक्वल सेट क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट होते हैं, लेकिन इसका जो रिवर्स है वो ट्रू नहीं होगा, सभी इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होंगे। तो ये तो थी टाइप्स ऑफ सेट्स। अब हम एक्सरसाइज 1.1 के एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करेंगे, तो आप भी मैथमेटिक्स साथ में लेकर रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमें ये बताना था कि ये कलेक्शन सेट होगा या नहीं। अब सेकंड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म हमने पिछली वीडियो के अंदर अच्छे से आपको सिखा दी थी। अब सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म को, ये हमें देखना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। हमें एक सेट दिया गया है 2 4 6 8, 2 4 6 8, ये सेट हमें गिवन है। आगे ये चलता ही जा रहा है, डॉट 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 लगा दिया, इसका मतलब कौन सा सेट हो गया, अभी अभी हमने टाइप पढ़ाई है इनफाइनाइट सेट। हमें इसे क्या किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। तो चलिए करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हमें कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव ढूंढना पड़ेगा, ऐसा लीडर ढूंढना पड़ेगा जो इस पूरे सेट को रिप्रेजेंट कर दे, हमें सभी एलिमेंट्स को लिखने की ज़रूरत ना पड़ी। तो अगर आप देखेंगे तो ये सभी क्या हैं, 2 के मल्टीपल हैं। 2 4 6 8 सभी 2 की टेबल में आते हैं। तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए वही लिखेंगे। सबसे पहले एक्स इज सच दैट, आपको सभी क्वेश्चंस के अंदर यही करना है, एक्स इज सच दैट एक्स कोई भी सेट है, एक्स इज इक्वल टू 2n, एक्स इज इक्वल टू 2n। एक्स किसके इक्वल हो गया, 2n के। अब n के बारे में भी लिखना पड़ेगा। n के बारे में क्या लिखेंगे, देखिए अगर n को 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 2, अगर 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 4, सभी एलिमेंट ऐसे हमारे पास आते जाएंगे। 3 पुट करेंगे तो 3 × 2 6, 4 पुट करेंगे तो 4 × 2 8, ऐसे ही हमारे पास सभी एलिमेंट आते जाएंगे। अब n के बारे में लिखना पड़ेगा। n क्या है, n को क्या लिख सकते हैं हम, क्या पुट कर रहे हैं n की जगह पे 1 2 3 4 5, और 1 से स्टार्ट होने वाले सभी नंबर क्या कहलाते हैं, 1 2 3 4 5 क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो n बिलोंग्स टू, ये साइन किसका होता है, बिलोंग्स टू का साइन होता है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये हमारी होगी रोस्टर फॉर्म इस सेट की। सबसे पहले हमें एक ऐसी फॉर्मेशन ढूंढनी पड़ेगी जो सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर दे। जैसे वो फॉर्मेशन ये रही हमारे पास, x इज इक्वल टू 2n। फिर इस फॉर्मेशन के बारे में लिखना पड़ेगा, n किसके अंदर से आ रहा है, हमें हमारे पास नेचुरल नंबर से आ रहा है। अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास 6 10 14 6 10 14 18। अब इसके अंदर क्या फॉर्मेशन आप ढूंढ सकते हैं, सोचिए। इसके अंदर अगर हम फॉर्मेशन ढूंढे तो देखिए 6 10 14 18 सभी के अंदर 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। या आप देखें अगर 4 की टेबल हमें लगाएं, 4 1 जा 4 प्लस में 2 6, 4 2 जा 8 प्लस में 2 लिखेंगे 10 आएगा, 4 3 जा 12 प्लस में 2 लिखेंगे 14 आएगा, 4 4 जा 16 प्लस में 2 करेंगे 18 आएगा। मतलब 4 की टेबल हम गा रहे हैं और प्लस में 2 ऐड कर रहे हैं तो सभी नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे। देखिए कैसे लिखेंगे अब इसे, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 4n प्लस में 2 कर देंगे। अब n की जगह पे कोई भी नंबर हम पुट करेंगे तो ये एलिमेंट सभी हमारे पास आ जाएंगे। देखिए 4 1 जा 4, 4 प्लस में 2 6, अगर n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो। अब n के बारे में भी तो लिखना पड़ेगा, जैसे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं आएगा, ये तो इनफाइनाइट सेट था इसलिए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख दिया। n की वैल्यू लिखनी पड़ेगी हमें यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक है, तो n कहाँ से कहाँ तक है ये तो आप लिख सकते हैं कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। 1 पुट किया हमने तो कितना आया हमारे पास 6, 2 पुट किया तो कितना आया 10, 3 पुट किया तो कितना आएगा 14 और 4 पुट करेंगे तो कितना आएगा 18। मतलब 4 तक ही वैल्यू हमने पुट की हैं। तो क्या लिखेंगे, n 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू है और 4 से लेस देन इक्वल टू। तो ये सेट हमारा बन गया। n किस किस के बीच में है, 1 से
1 और 4 के बीच में। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इक्वल टू वाले साइन हटा के यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, 0 से बड़ा है और n 5 से छोटा है। 1 और 4 0 और 5 के बीच के सभी वैल्यूज हमने पुट करके इस सेट्स को निकाला है। तो ऐसे इस सेट्स को हम सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर दिखाएंगे। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब इसके नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और रह गए, वो और अब हम करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल ईजी सा है, ये आप भी कर सकते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें 3 के मल्टीपल गिवन है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या दे दी? हमें 0 दे दी। इसका थर्ड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम कर रहे हैं। 0 3 6 9 अब आगे चलता ही जा रहा है, इनफाइनाइट सेट। अब अगर 0 को हम छोड़ दें तो सभी देखें 3 की टेबल में आ रहे हैं। 3 × 1 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। सभी क्या आ रहे हैं? 3 के मल्टीपल में आ रहे हैं। जैसे हमने 2 के मल्टीपल वाला किया था ना, क्या लिखा था? x is such that x is equal to 2n। वैसे यहाँ पे क्या लिख देंगे? x is equal to 3n। उसके अंदर हमने क्या लिखा था? n belongs to natural number, मतलब जो नंबर थे वो कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 से। 1 से पुट करना स्टार्ट करें। लेकिन यहाँ पे क्या लिख देंगे? अगर हम n की जगह पे 0 रखें तो 3 0 0, और 1 रखें 3 × 1 3, 2 रखेंगे 3 × 2 6। तो n कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1 2 3 4 कितने भी लिख दें, और 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर कौन से होते हैं? होल नंबर होते हैं। तो x is equal to 3n और n belongs to w, होल नंबर का सिंबल w होता है, तो w लिख देंगे। अब होल नंबर कोई भी यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी। 0 पुट करेंगे तो 0, 1 पुट करेंगे तो 3, 2 पुट करेंगे तो 6, 3 पुट करेंगे तो 9। तो ये भी एक ईजी सा क्वेश्चन था। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन। क्या है इसके अंदर? 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 ये सभी गिवन है, और 1/64 भी है। तो अब की बार क्या है? फाइनाइट सेट है ये। अब अगर हम देखेंगे तो क्या फॉर्मेशन बन रही, देखते ही पता चल रहा है। हर बार डबल हो रहा है। 4 का डबल 2 8, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का 32, 32 का 64। हर बार क्या हो रहा है? डबल। लेकिन किसका? 1/2 का। 1/2, 1/2, 1/2, मतलब 1/2 की पावर चल रही है। देखिए 1/2 की पावर 2 की हमने तो कितना आएगा? 1/4, 3 की तो 1/8, 1/2 की पावर 4 की तो 16, 5 की तो 32, 6 की तो 64। ऐसे हमारे पास नंबर आ रहे हैं। तो ये भी फॉर्मेशन हमें पता चल गई, रिप्रेजेंटेटिव हमें पता चल गया। तो क्या लिखेंगे? x is such that x is equal to 1/2 की पावर कितने लिख देंगे? n लिख देंगे। अब n के बारे में क्या लिखेंगे? n कहाँ से कहाँ तक है? n को अगर हम 1 पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं तो 1/2 की पावर 1 कितनी आएगी? 1/2। 1/2 सेट के अंदर नहीं है तो n को 1 तो लिख नहीं सकते। n अगर 2 पुट करेंगे तो 1/2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर 4, 1/4 आ जाएगी ना। तो n को क्या लिखेंगे? 2। मतलब n कहाँ से कहाँ तक है? 2 से लेकर यहाँ पे फिर 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे तो ये आएगा, 5 पुट करेंगे तो ये आएगा, 6 पुट करेंगे तो ये आएगा। मतलब n कहाँ से कहाँ तक है? 2 से लेकर 6 तक है। तो n के बारे में क्या लिख देंगे? n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू 6। इनके बीच का या फिर ये दोनों कोई भी नंबर अगर हम पुट करेंगे तो ये पूरा सेट हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो ये फॉर्मेशन हमारी होगी इस सेट की, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। अब इसका लास्ट पार्ट रह गया हमारे पास, फिफ्थ पार्ट। वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या है हमारे पास? 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। थोड़ा सा बड़ा सेट हो गया, यहाँ पे शायद नहीं आएगा। नीचे लिख देता हूँ मैं, शायद नीचे दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 8/9 तक है। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है इसका पार्ट। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर आपको लग रहा है कोई फॉर्मेशन बनेगी हमारे पास? सोच के देखिए।
अगर हम देखें तो नीचे वाला नंबर ऊपर वाले से 1 बड़ा है, ऊपर वाला 1 है तो इससे बड़ा 2, ऊपर वाला 3 है, सॉरी ऊपर वाला 2 है तो इससे बड़ा 3। ऐसे ही हर एक नंबर जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले नंबर से 1 ज़्यादा है। 3 से ज़्यादा कौन हो गया 4, 4 से 1 ज़्यादा 5, 5 से 1 ज़्यादा कितना हो गया 6, 6 से 1 ज़्यादा 7। ऐसे ही सभी जो नीचे वाले नंबर हैं, डिनोमिनेटर वाले नंबर हैं, वो 1 ज़्यादा है। तो देखिए इसके अंदर क्या फॉर्मेशन हम लिख सकते हैं, x इज सच दैट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x इज सच दैट x इज इक्वल टू ऊपर वाला नंबर और डिवाइड में नीचे वाला नंबर ऊपर वाले से क्या है 1 ज़्यादा। अगर ऊपर वाले नंबर को हम n लिख रहे हैं तो नीचे वाले को क्या लिखना पड़ेगा हमें n+1, क्योंकि अब ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से 1 कम है, या फिर नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से 1 ज़्यादा है तो n+1 लिखेंगे। तो देखिए अगर हम अब कोई भी वैल्यू पुट करेंगे n की जगह पे, 1 पुट कर दिया, n की जगह पे 1 पुट कर दिया तो 1 यहाँ पे आ जाएगा और 1 + 1 2, 1/2 हमारा एलिमेंट निकल के आ जाएगा। अब इसी तरीके से अगर 2 पुट करेंगे तो 2 और 2 + 1 3, सभी एलिमेंट हमारे पास आ जाएंगे। अब लास्ट में क्या पुट करेंगे 8, 8 डिवाइड बाई 8 + 1 कितना हो जाएगा 9। अब n की वैल्यूज लिखने पड़ेंगी कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 से लेकर कहाँ तक है n की वैल्यू 8 तक है, तो n > 1 और < 8। तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म होगी इस सेट्स के लिए। बस आपको सिंपल सी एक फॉर्मेशन ढूंढनी है कि क्या फॉर्मेशन हमारे पास बन सकती है। सभी सेट्स के अंदर हमने अलग अलग फॉर्मेशन बनाई, किसी के अंदर 3 के मल्टीपल थे, किसी के अंदर 2 के मल्टीपल, किसी की 1/2 के अंदर पावर थी, और किसी का ये ऐसा n डिवाइड बाई n+1 ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से 1 कम। ऐसे ही फॉर्मेशन सभी सेट्स के अंदर बनेंगी। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब थर्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें क्या लिखनी है, रोस्टर फॉर्म लिखनी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट हम करेंगे, 3 क्वेश्चन हमने पहले से लिख लिए हैं बोर्ड के ऊपर। फर्स्ट है अलजेब्रा, हमें क्या लिखना है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। सभी सेट्स को किसके अंदर लिखना है, रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखना है। फर्स्ट के अंदर क्या गिवन है हमें, अलजेब्रा के सभी नंबर्स को किस फॉर्म में लिखना, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म बिल्कुल ईजी है। कौन सी फॉर्म होती थी रोस्टर फॉर्म, वो फॉर्म जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमा से सेपरेट कर दिए जाते हैं और करली ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर दिए जाते हैं। ये पिछली वीडियो के अंदर हम बता चुके हैं। तो अलजेब्रा के सभी नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले एलिमेंट्स को लिख लेंगे a, फिर l, g, फिर e, b, r और a। ये होगी रोस्टर फॉर्म। क्या सही लिख दिया हमने ये रोस्टर फॉर्म? जी नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है रोस्टर फॉर्म। क्यों सही नहीं है? क्योंकि रिपीटेशन सेट्स के अंदर मैटर नहीं करती। रिपीटेड एलिमेंट को हम सेट्स के अंदर नहीं लिखेंगे। तो ए 2 बार रिपीट था, इसलिए एक ए को हमने हटाना पड़ेगा और क्या लिखेंगे, ALGEBR, बस यहाँ तक लिखेंगे। तो ये हो जाएगी हमारी इसकी रोस्टर फॉर्म। अब इसके अंदर क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर विच आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 45। 30 और 45 के कॉमन फैक्टर को हमने लिखना है, वही रोस्टर फॉर्म इस सेट्स की हो जाएगी। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या होंगे, 1 सभी का कॉमन फैक्टर होता है, ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद 3 दोनों को डिवाइड कर देगा तो 3 भी इनका कॉमन फैक्टर होगा। उसके बाद 5 दोनों को डिवाइड कर देगा, 5 भी कॉमन फैक्टर होगा। फिर 5 के बाद कौन दोनों को डिवाइड करेगा, 5 के बाद 6 नहीं डिवाइड करेगा, 7 भी नहीं करेगा। 6 30 को तो कर देगा लेकिन 45 को नहीं करेगा। उसके बाद 9 45 को कर देगा लेकिन 30 को नहीं करेगा। 10 30 को कर देगा लेकिन 45 को नहीं करेगा। 9 11 12 13 15 दोनों को फिर कर देगा। तो ये हो गई कंप्लीट फैक्टर। 30 और 45 के जो भी कॉमन फैक्टर होंगे 1 3 5 15, ऐसे इनकी रोस्टर फॉर्म बनेगी। अब थर्ड पार्ट है सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर विच आर इवन। सभी प्राइम नंबर का सेट जो इवन होंगे। प्राइम नंबर क्या होती हैं, हिंदी में इनको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, जो या तो खुद से डिवाइड होंगी या 1 से डिवाइड होंगी। तो इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर विच आर इवन कौन से होते हैं, आपको पता है, सिर्फ एक ही नंबर होता है, वो होता है 2। सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर विच आर इवन, सिर्फ 2 ही इवन नंबर है और प्राइम नंबर है। सबसे छोटा प्राइम नंबर भी कौन सा है, 2 ही है, 1 ना तो प्राइम है
अब देखिए 2 क्या है, इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है ये, उसके बाद कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है, ये भी आप याद रखेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। बाकी के जो भी क्वेश्चन बच गए वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम यहाँ पे आपको सोल्व कराएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चन के अंदर आपकी प्रॉब्लम होगी। और पूरी 11th क्लास का मैथमेटिक्स हम इस चैनल के ऊपर कवर कराएंगे। एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के सभी क्वेश्चन हम अच्छे ढंग से आपको कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली सभी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।